हमारे समाज में आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शायद हम कभी नहीं भूल पाते हैं। जैसे किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म हो। जब भी किसी लड़की के साथ में दुष्कर्म होता है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं, कैंडल मार्च तक निकाल देते हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के ऊपर दबाव होता है कि उस लड़की को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बजाय उन आरोपियों को गलत ठहराने की, लड़की को ही गलत ठहराने लगते हैं, ये कह कर के कि काश अगर लड़की वहाँ नहीं गई होती तो शायद उसके साथ इस तरह की वारदात नहीं होती, काश की लड़की ने ऐसे किया होता, काश की लड़की ने वैसे किया होता। पर ज़रा सोच के देखिए कि जिस लड़की के साथ में इस तरह की हरकत होती है वो लड़की अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत करती होगी। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। एक लड़की के साथ में दुष्कर्म तो होता है, लेकिन उसके पीछे ना तो कोई कैंडल मार्च निकलता है और ना ही कोई सड़क जाम किया जाता है, बल्कि वो लड़की अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ती है, और वो भी ऐसे लोगों से लड़ती है जिनके सामने उसकी कोई औकात नहीं होती है। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, जज साहब जब अपना फैसला सुनाते हैं तो पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति उस लड़की की जज्बे को सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर का एक इलाका आता है शाहपुर। शाहपुर की रहने वाली रीना जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो इंटरमीडिएट तक की अपनी पढ़ाई कर चुकी है। रीना के माता पिता बेहद ही गरीब है। उसके पिता जहाँ तहाँ मजदूरी करते हैं, थोड़े बहुत पैसा कमा के लाते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने बच्ची की परवरिश करते हैं। लेकिन रीना जैसे इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर लेती है, अपने घर की माली हालत जब देखती है तो अपने घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और फिर इसी शाहपुर के एक क्लिनिक में रिसेप्शन की नौकरी ले लेती है। रीना जहाँ पे नौकरी करती है वहीं पे एक लड़के से दोस्ती हो जाती है, और फिर 17 अगस्त 2013 को रीना अपने दोस्त के साथ लंच करने के लिए बेगराजपुर के लिए अपने बाइक से निकलती है। अपने दोस्त के साथ बाइक पे बैठ करके बेगराजपुर के लिए जब रवाना होती है तो जैसे ही बसधाड़ा गांव से थोड़ी सी दूरी पे जाती है तो रास्ते में 3 लड़के मिल जाते हैं, और वो तीनों लड़के रीना का रास्ता रोक लेते हैं। दरअसल वो तीनों रईसजादे होते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि एक गरीब लड़की हमारे सामने किसी दूसरे लड़के के साथ में घूमेगी। वो तीनों लड़के रीना के दोस्त को बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और डरा धमका कर वहाँ से भगा देते हैं, और फिर रीना का हाथ पकड़कर खेत में लेके जाते हैं और फिर तीनों बारी बारी से रीना के साथ में दुष्कर्म करते हैं। जैसे ही तीनों की हवस पूरी हो जाती है, उसके बाद रीना को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो तीनों अपने 4 दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लेते हैं, और ये सातों मिलकर लगभग 2 घंटे तक रीना के साथ में दुष्कर्म करते हैं। रीना जब अपने दर्द से चीखती है, चिल्लाती है, उनसे अपनी ज़िंदगी की रहम की भीख मांगती है, लेकिन इन सबके दिमाग पे इस कदर से शैतान हावी हो जाता है कि रीना की दर्द और तकलीफ़ इनके कानों तक पहुंचती ही नहीं है। दुष्कर्म करते वक्त ही रीना के कुछ आपत्तिजनक वीडियो भी अपनी मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही इन सब की हवस पूरी हो जाती है, रीना को छोड़ तो देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसे धमकी देते हैं कि अगर तुम थाने में जाकर हमारी शिकायत करने की कोशिश की तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम तुम्हारे साथ किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। रही ये वीडियो, ये सिर्फ हमने इसलिए बनाया है कि ताकि हम जब भी तुम्हें बुलाएं तुम हमसे मिलने के लिए आ जाना। इतना बात कह करके रीना को छोड़ देते हैं। रीना जब घर आती है तो इस कदर से डर जाती है कि डर के मारे ना तो थाने में जाती है और ना ही अपने माता पिता से कुछ बताती है। रात के वक्त जब सोती है तो उस हादसे को याद कर रीना के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाता है। पूरी रात उसे नींद ही नहीं आती है। उन पलों को याद कर करके रीना काफ़ी रोती है। रीना को ये भी डर सताने लगता है कि आज नहीं तो कल वो लड़के उसके पास फ़ोन करेंगे और फिर मजबूरन उनसे मिलने जाना पड़ेगा। इसलिए रीना एक फ़ैसला लेती है और अपने घर परिवार वालों से इजाज़त लेकर हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव शहर में चली जाती है, और गुड़गांव शहर में जाकर एक नौकरी ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। रीना जब गुड़गांव शहर चली जाती है, इधर जितने भी लड़के होते हैं रीना को हर जगहों पर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन रीना का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते लगभग 10 महीने का समय गुजर जाता है। जब रीना का कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार एक दिन वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो जाता है। लेकिन वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे पोस्ट होता है, देखते ही देखते ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है।
लोगों के सामने जब ये वीडियो जाता है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखता है, देखने के बाद लोगों के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है, क्योंकि उस वीडियो में रीना के चेहरे के साथ साथ उन तमाम लड़कों का भी चेहरा साफ दिखाई देता है। उन लड़कों की आवाज़ जब लोग सुनते हैं तो सुनने के बाद हर किसी का दिमाग गुस्से के मारे 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कोई व्यक्ति रोड पे निकलता है और ना ही सड़क जाम करता है। लेकिन आखिरकार ये वीडियो पुलिस के हाथों चढ़ जाती है। पुलिस के सामने जैसी ये वीडियो जाती है, पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फिर रीना की तलाश करने लगती है। और आखिरकार 24 जून 2014 को पुलिस गुड़गांव शहर रीना के पास पहुंच जाती है। पुलिस जब उस वीडियो को रीना को दिखाती है, रीना जब उस वीडियो को देखती है तो उस पल को याद कर उसके शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। रीना काफ़ी चीख चीख करके रोने लगती है। पुलिस रीना को लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर रीना से पूछताछ करने लगती है। रीना इन तमाम आरोपियों के विरोध में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस जैसे ही मुकदमा दर्ज करती है, काफ़ी हरकत में आती है और इन 7 आरोपियों को कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है, जिनमें से एक का नाम है अब्दुल, दूसरे का नाम है राशिद, तीसरे का नाम है वासिफ, चौथे का नाम है सोमन, 5वें का नाम है मोनू, 6ठे का नाम है राहुल और 7वें का नाम है सलाऊ। पुलिस इन 7 आरोपियों को अपने कस्टडी में लेती है और फिर इन्हें जेल भेज देती है। ये 7 आरोपी जेल तो चले जाते हैं, लेकिन ठीक 1 साल के बाद इनमें से 6 आरोपी बेल पे रिहा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आरोपी बाहर निकलते हैं, इन्हें डर सताने लगता है कि इनके विरोध में काफ़ी पुख्ता सबूत है, आज नहीं तो कल इनको सज़ा होकर रहेगी। इसीलिए इनके घर के परिजन रीना के घर पर जाते हैं और रीना को अपना बयान बदलने के लिए कहते हैं। लेकिन रीना भी अपने जिद पर उतर जाती है और सिर्फ एक ही जवाब देती है कि जैसे उन्होंने मुझे दर्द दिया है, मैं उन्हें सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। इनके घर के परिजन रीना के माता पिता को पैसे के भी लालच देते हैं और अपना हाथ जोड़ करके रीना के माता पिता से कहते हैं कि हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दो। लेकिन रीना अपने जिद से पीछे ही नहीं हटती है। रीना जब अपना फाइनली फैसला सुना देती है तो इनके घर के परिजनों को भी लगता है कि रीना अब मानने वाली नहीं है। इसीलिए सब के सब अब रीना के पूरे घर परिवार वालों को धमकाने डराने की कोशिश करने लगते हैं। रीना के माता पिता जब अपनी बच्ची को काफ़ी परेशान देखते हैं, उन्हें भी काफ़ी अपनी बच्ची को लेकर चिंता सताने लगता है, क्योंकि रीना जहाँ भी रहती है उन्हीं पलों को याद करती है और याद कर कर के रोते बिलखते रहती है। दरअसल रीना की हालत ऐसी हो जाती है कि वो चाह कर भी घर से भी बाहर नहीं निकल पाती है। जब रीना के माता पिता इस तरीके से अपनी बच्ची को परेशान देखते हैं तो रीना के माता पिता उसकी शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार बतौली का रहने वाला एक लड़का मिल जाता है और फिर रीना की उस लड़के से शादी कर देते हैं। रीना शादी कर अपने ससुराल जाती है। अपने पति के साथ लगभग 1 साल तक बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। लेकिन आरोपियों के घर वालों को जैसे ही मालूम चलता है कि रीना की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल जा चुकी है, आरोपियों के घर के परिजन रीना के ससुराल भी चले जाते हैं और रीना के ससुराल वालों से कहते हैं कि रीना से कहो कि अपनी बयान बदल दे, बदले में हम तुम्हें 25 लाख रुपया देंगे। जैसे ही 25 लाख की बात करते हैं, रीना के ससुराल वाले भी लालच में आ जाते हैं। रीना के पति उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, बेहतर तरीके से तुम जिंदगी भी व्यतीत कर रही हो, बेहतर है कि तुम अपना बयान वापस ले लो। रीना का पति जैसे इस तरह की बात कहता है तो रीना भी सोचने लगती है कि उसका पति जो 7 जन्मों तक उसका साथ देने का वादा किया था, इस मुसीबत की घड़ी में वो उसका साथ नहीं दे रहा है। रीना अपने पति की बात नहीं मानती है, इसलिए उसका पति भी अपना फाइनली फैसला सुना देता है। उसका पति कहता है कि अगर तुम अपना बयान नहीं बदलोगी तो तुम मुझसे तलाक ले लो। उसका पति जैसे इस तरह की बातें कहता है तो रीना भी सोचने लगती है कि उसके ससुराल वाले पैसों की लालच में आ चुके हैं। लालच के लिए वो किसी भी हद तक कदम उठा सकते हैं। इसीलिए रीना भी काफ़ी हद तक सोच विचार कर अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर अपने घर चले जाती है। उसके बाद से उसे काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है आखिरकार वो तारीख भी आ जाती है जिस तारीख को इस केस का सुनवाई होने वाला था। 31 जुलाई 2017 को कोर्ट में इस केस का फैसला होता है। रीना के तरफ से वकील मोहम्मद कयूम अली होते हैं। वकील मोहम्मद कयूम अली आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन विपक्षी जो वकील होते हैं तरह तरह की दलीलें देते हैं और जज से गुजारिश करते हैं कि इन आरोपियों को कम से कम सज़ा दी जाए। लेकिन जब रीना का वो वीडियो जज साहब को दिखाया जाता है, जज साहब जब उस वीडियो को देखते हैं तो देखने के बाद जज साहब के भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन तमाम आरोपियों को
उम्र कैद की सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। जज साहब जैसे ही अपना फैसला सुनाते हैं, पूरी अदालत तालियों की आवाज़ से गूंज उठता है। फैसला सुनकर रीना के भी चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ जाती है। वहाँ पे मौजूद मीडिया कर्मी जब रीना से पूछताछ करते हैं तो रीना रोते हुए मीडिया कर्मी को जवाब देती है कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, बल्कि मैंने लड़ाई उन लड़कियों के लिए लड़ा है जिनके सामने जब कोई बड़ा पार्टी आ जाता है तो वो डर कर अपने घर में छुप जाती है। मैं उन लड़कियों से आग्रह करती हूँ कि जब भी तुम्हारे साथ में कोई अगर गलत करता है तो तुम डट कर उनका सामना करो। भले ही फैसला होने में देर हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिलहाल तमाम आरोपी जेल की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।